सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, तो कुछ की रखेंगे आधारशिला। यूपी में योगी सरकार ने दी किसानों को राहत, पराली जलाने को लेकर दर्ज मुकदमे वापस ले जाने के दिए निर्देश, सभी जिलों के डीएम और एसपी को जारी किया आदेश। जाट राजा के बाद गुर्जर सम्राट को भी सम्मान देगी यूपी सरकार, गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी करेंगे मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण। उत्तर प्रदेश करेगा कल होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक की मेजबानी, देश भर के सभी राज्य के वित्त मंत्री करेंगे शिरकत। अवैध कब्जों पर सीएम सख्त, कहा अवैध कब्जों पर निगाह रखने की जरूरत। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बयान, कहा पंचायतों के कामों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, अच्छा काम कर रही हैं पंचायतें। लखनऊ में राजभवन में स्थापित होगी भगवान शिव की भव्य प्रतिमा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया भूमि पूजन और शिलान्यास। यूपी में ओवैसी की राह पर दिखी आम आदमी पार्टी, प्रत्याशियों की लिस्ट में अयोध्या से किया किनारा, अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा नाम। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का अखिलेश यादव पर तंज, ट्वीट कर कहा जब बाबा का बुलडोजर आता है तो सब बिल में घुस जाते। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से जी मीडिया ने की खास बातचीत, सतीश महाना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ओवैसी के बहाने राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बागपत में बोले टिकैत बीजेपी के चचा जान हैं ओवैसी, यूपी में बीजेपी को जिताने आए। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए, कहा विपक्षी भगवान और मंदिर को याद करने लगे हैं या बीजेपी की जीत है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने किया देवरिया का दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गोरखपुर पहुंची बीजेपी महिला की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद गीता शाह के गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। जालौन में राजा भैया की पार्टी ने बुंदेलखंड में जनसेवा संकल्प यात्रा का किया आगाज, लखनऊ में हुई यात्रा की शुरुआत, झांसी में होगी खत्म। शाहजहांपुर में सपा नेता राज्यपाल कश्यप ने बीजेपी पर साधा निशाना, गुजरात और उत्तराखंड के सीएम बीजेपी ने बदले हैं लेकिन यूपी के सीएम को जनता बदलेगी। जौनपुर पहुंची सपा की जनादेश यात्रा, इंद्रजीत सरोज ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। अयोध्या में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, पहले फेज का काम लगभग हुआ पूरा, दिसंबर तक स्टेशन को यात्रियों के लिए खोलने की संभावना। यूपी में नहीं कम हो रहा डेंगू और वायरल फीवर का कहर, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज समेत कई जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ी। मथुरा में डेंगू का प्रकोप जारी, लगातार बढ़ रहे हैं मामले, आम जनता में दहशत का माहौल। प्रयागराज में बढ़ रहा है डेंगू का कहर, 10 और नए केस दर्ज किए गए, 97 अभी तक कुल संख्या, सीएमओ का दावा किसी की डेंगू से नहीं हुई मौत। कानपुर में डेंगू से 2 मरीजों की मौत, वायरल बुखार के रोज आ रहे हैं 100 से 150 केस, 24 मरीज एडमिट। मुरादाबाद में भी डेंगू का कहर, जिला अस्पताल में लग रही हैं मरीजों की लंबी लंबी लाइनें, अस्पताल में भर्ती हैं कई मरीज। गाजियाबाद में भी डेंगू और वायरल बुखार का कहर, अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग, डेंगू पर काबू की बात कर रहा है विभाग। कौशाम्बी में तेजी से बढ़ रहा है वायरल फीवर, 17 छात्राओं को एक साथ बुखार ने जकड़ा, डॉक्टरों की टीम अलर्ट पर। जालौन में 12 साल के बच्चे की बुखार से हुई मौत, इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, सीएमओ ने पूरे इलाके में बच्चों के टेस्ट करने के आदेश दिए। उत्तराखंड के नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। आज उत्तराखंड पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी आरपी सिंह और लॉकेट चैटर्जी। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड बीजेपी, प्रहलाद जोशी कोर ग्रुप की बैठक से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात, एफटीआईआई के उत्तराखंड परिसर के लिए मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तर प्रदेश किसान आयोग के अध्यक्ष दिनेश दुबे ने की शिष्टाचार भेंट, सचिवालय में हुई मुलाकात।
यूपी दिल्ली से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। राज्य पुलिस को किया गया सतर्क। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्कता बरतने के निर्देश। उत्तराखंड में बीजेपी के युवा चेहरे तलाश रहे राजनीति में भविष्य। कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक के बेटे ने ठोकी अपनी ताल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का आप पर हमला। कहा, उत्तराखंड में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती आप पार्टी। उत्तराखंड में आपके सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे हरिद्वार। आचार्य कैलाशानंद से लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज। टपकेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री आवास से एम्बुलेंस का करेंगे फ्लैग ऑफ। गाजियाबाद में जल शक्ति सिंचाई विभाग की बड़ी कार्रवाई। 150 करोड़ रुपए की जमीन भूमाफियाओं से कराई गई मुक्त। गाजियाबाद में चला योगी का बुलडोजर। जल शक्ति सिंचाई विभाग ने 8.89 एकड़ भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। यूपी एटीएस ने 3 और संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। प्रतापगढ़ से मोहम्मद इम्तियाज, रायबरेली से जमील खतर और प्रयागराज से मोहम्मद ताहिर गिरफ्तार। आतंकी जान मोहम्मद पर महाराष्ट्र एटीएस का खुलासा। पहले से थी नजर। डी कंपनी से संपर्क में था जान मोहम्मद। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जिशान और आमिर को पुलिस को सौंपा। अब दिल्ली पुलिस को मिली सभी 6 आतंकियों की 14 दिन की रिमांड। अयोध्या, काशी, मथुरा को दहलाने की फिराक में थे आतंकी। रायबरेली से गिरफ्तार मूलचंद ने कबूला। आईएसआई के कहने पर रची गई साजिश। हिंदूवादी नेता भी थे निशाने पर। सूत्रों के मुताबिक यूपी की कानून व्यवस्था को खराब करने का था मंसूबा। आतंकियों को पाक हैंडलर्स से मिल रहे थे निर्देश। यूपी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए कानून मंत्री ने हर जिलों में जारी किया अलर्ट। कहा, प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। अयोध्या में आतंकी साजिश के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी। राम जन्मभूमि परिसर पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। ललितपुर में अलर्ट मोड पर पुलिस महकमा। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। लखनऊ के लोक भवन में घुसे 2 संदिग्धों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। खुद को बता रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल पर एक और बड़ा खुलासा। पकड़े गए आतंकी ओसामा का पिता उसैदुर रहमान ही है मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। गुना में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प। वकीलों पर लगा पीटने का आरोप। कुछ दिन पहले दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में वकील कर रहे थे प्रदर्शन। बागपत में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो आया सामने। लाठी डंडे और पिस्टल से हुआ जानलेवा हमला। भदोही में पुलिस ने फर्जी एआरटीओ समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ट्रक चालक से करते थे अवैध वसूली। कैश और कार बरामद। हरिद्वार में एडीटीएफ ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 5 लाख का गांजा हुआ बरामद। बिजनौर में महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आजमगढ़ पुलिस ने किया युवक की हत्या का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को दिया अंजाम। हरिद्वार में वाहन चोरी करने वाले 2 गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। 6 आरोपियों को 10 बाइक और 2 कार के साथ किया गिरफ्तार। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की तैयारी में जसपुर पुलिस। 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में बाइक पर सवार महिला की गिरकर मौत। बाइक के पहिए में दुपट्टा फंसने से हुआ हादसा। रामपुर में रोजगार शिविर का आयोजन। 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। इंटरव्यू के जरिए हुआ चयन। रामपुर में हुनर हाट की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा। अगले महीने से शुरू होना है हुनर हाट। सिद्धार्थनगर में आयुष्मान आपके द्वार अभियान की तैयारियां हुई पूरी। 63,000 परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाने का टारगेट। अमेठी में सीएमओ ऑफिस के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। नोएडा में बिजली घर के बाहर बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिजली बिल को कम करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। ललितपुर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता। मामले में डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। डीएम ने मामले में कही जांच की बात। बागपत में ग्राम पंचायत सचिवों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। डीपीआरओ पर लगाया रिश्वतखोरी और शोषण का आरोप।
नोएडा में प्राधिकरण ने NAPR ऐप की लॉन्च। पेट ओनर्स को पेट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने जैसे तैसे कूदकर बचाई अपनी जान। मैनपुरी में गड्ढे में गिरी बस में 70 यात्री थे सवार, हादसे में 25 यात्री जख्मी। सहारनपुर में इस साल भी नहीं लगेगा जहारवीर गोगाजी महाराज का मेला, कोरोना के चलते नहीं होगा मेले का आयोजन। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को बताया हिंदू विरोधी, कहा दुर्गा और लक्ष्मी का करते हैं अपमान। गुजरात में आज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की कैबिनेट लेगी शपथ, दोपहर करीब 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में फिर बनाया रिकॉर्ड, वैक्सीन की सबसे ज्यादा सिंगल डोज लगाने वाला देश बना हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। चुनावों के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता शेख सुफियान को किया तलब, आज सीबीआई के दफ्तर में होना होगा पेश। टाइम मैगजीन ने जारी की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला का नाम शामिल। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर को भी लिस्ट में जगह दी गई। प्रधानमंत्री मोदी आज रक्षा मंत्रालय के नए ऑफिस का करेंगे उद्घाटन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है रक्षा मंत्रालय का नया कॉम्प्लेक्स। पंजाब के जलालाबाद में जोरदार धमाका, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, बाइक की टंकी में धमाके की आशंका। पंजाब के अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 4 और सदस्यों को किया गिरफ्तार। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सर्विलांस मिशन के दौरान पकड़ी संदिग्ध पाकिस्तानी बोट, अल्लाह पवाकल नाम की बोट में सवार थे 12 लोग। बेंगलुरु में फ्लाईओवर पर खड़े बाइक सवार को बेकाबू कार ने मारी टक्कर, दोनों युवक युवती फ्लाईओवर से नीचे गिरे, मौके पर ही दोनों की मौत। अफगानिस्तान के हालात पर CDS जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज पहली बार मीडिया के सामने आएगा मुल्ला गनी बरादर, एक अफगानी चैनल को दिया इंटरव्यू। हक्कानी नेटवर्क के साथ झड़प में बरादर के मारे जाने की थी खबर, तालिबान ने किया था खंडन। जल्द ही प्रोफेशनल आर्मी के साथ दिखेगा तालिबान, सेना स्थापना का काम अंतिम चरण में होने का दावा, कहा अफगानिस्तान की रक्षा के लिए कटिबद्ध। अफगानिस्तान की तबाही में हाथ सेकने वाले इमरान का नया बयान, कहा नए निजाम में या तो बन जाएगा या फिर तबाह हो जाएगा अफगानिस्तान। अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान इशारों में इमरान की धमकी, कहा अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान से जुड़ना जरूरी, अमन के लिए करें दुआ। आतंक को पनाह देने वाले इमरान का नया ज्ञान, पूरी दुनिया से की तालिबान को प्रोत्साहित करने की अपील। इंटरव्यू के दौरान इमरान का ढोंग, कहा अफगानिस्तान को लेकर चिंता, हालात नहीं संभले तो आतंक का अड्डा बन सकता है अफगानिस्तान। अफगान महिलाओं के अधिकारों पर भी नियाजी ने दिया ज्ञान, कहा खुद ही लड़कर अपना अधिकार ले सकती हैं अफगानिस्तान की बेटियां, बाहरी दखल से समाधान संभव नहीं। दुनिया भर के देशों से इमरान खान की अपील, कहा तालिबान को संभलने का देना होगा मौका, किसी भी तरह का दबाव बनाना ठीक नहीं। अमेरिकी चैनल पर इमरान ने खुद ही कराई अपनी बेइज्जती, कहा राष्ट्रपति बाइडेन ने नहीं की बात, इमरान का फोन भी रिसीव नहीं करते प्रेसिडेंट। बस स्टैंड पर वेश बदलकर बैठी थी महिला कांस्टेबल, लड़कों ने छेड़ा तो करवाया उठक बैठक, वीडियो वायरल, लोग कर रहे मजेदार कमेंट। एक डॉग का टैलेंट देख चौंक गए लोग, बेहद उम्दा तरीके से खेलता है स्नूकर। ट्रक पर लकड़ी चढ़ाने के लिए लोगों ने निकाला गजब का जुगाड़, सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा है वीडियो। बंद होगा दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट, सायरा बानू ने दी सहमति, फैंस हुए मायूस। समंदर किनारे खूबसूरत अवतार में दिखी सायरा अली खान, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। नदी के बीचों बीच पानी से खेलती नजर आई जनेलिया, सोशल मीडिया पर नए वीडियो ने मचाया तहलका। रुबीना दिलेक ने एक बार फिर अपने नए लुक से फैंस को चौंकाया, हरी ड्रेस में नजर आ रही हैं रुबीना। माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंची शिल्पा शेट्टी, बोली हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित हुई तो पैदल ही की चढ़ाई।
बोतल के साथ विक्की कौशल ने दिखाई हाथों की कारीगरी। सोशल मीडिया पर विक्की के फैंस कर रहे हैं उनकी तारीफ।